आप जीवन में फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? आप रात को बिस्तर पर लेटे हुए छत की ओर देख रहे हो और वह परिचित एहसास अंदर घुसता है। वह सताने वाली अनुभूति कि आप बस चलते जा रहे हैं, जैसे आप ऑटो पायलट पर हैं, बस यंत्रवत कार्य कर रहे हैं, किसी और का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में नहीं जी रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बिना किसी स्पष्ट दिशा के जीवन में बह रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हर किसी के पास इसका उत्तर है, जबकि आप यह सोचकर परेशान हैं कि वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है। यदि यह परिचित लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग उस दिशा बोध, उद्देश्य की चिंगारी को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। हर कोई जीवन में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह खोया हुआ या दिशाहीन महसूस करता है। यह एक सामान्य संघर्ष है, लेकिन यह समझना कि आप क्यों फंस गए हैं अपना रास्ता खोजने की दिशा में पहला कदम है। आइए ईमानदार रहें। कभी कभी हम स्वयं अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम सोच और व्यवहार के पैटर्न में फंस जाते हैं जो हमें यह पता लगाने से रोकता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। सच तो यह है कि अपना उद्देश्य ढूंढना स्पष्टता के जादुई क्षण की प्रतीक्षा करना नहीं है। यह कार्रवाई करने, गलतियां करने और यह पता लगाने के बारे में है कि वास्तव में क्या चीज आपको प्रभावित करती है। और आज हम यह उजागर करने जा रहे हैं कि आप क्यों खोया हुआ महसूस करते हैं और अंततः अपनी दिशा खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आइए उन 3 सबसे बड़े कारणों पर गौर करें जिनकी वजह से लोग अपना उद्देश्य खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। 1. उद्देश्य को बनाने के बजाय उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करना। सबसे बड़े जालों में से एक है जादुई रूप से प्रकट होने वाले उद्देश्य की प्रतीक्षा करना। हम प्रेरणा की बिजली की उम्मीद में बैठे रहते हैं, दैवीय प्रेरणा के एक क्षण की आशा। जादुई ढंग से स्वयं को प्रकट करने के उद्देश्य की प्रतीक्षा में यह समझने के बजाय कि उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं है जो आप पाते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप सक्रिय रूप से आकार देते हैं और निर्माण करते हैं। उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। और यदि आप सही क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, आप हमेशा के लिए इंतजार करते रहेंगे। 2. जुनून का पीछा करना लेकिन ताकत को नजरअंदाज करना। एक और आम गलती, आप जुनून का पीछा करते हैं लेकिन अपनी खूबियों को नजरअंदाज करते हैं। जुनून महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आप सोचते हैं अगर मैं सिर्फ अपने जुनून का पालन करूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने शायद यह मुहावरा सुना होगा, अपने जुनून का पालन करें, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि जुनून बदल सकता है। आज जो आपको उत्साहित करता है वह कल संतोषजनक नहीं हो सकता। केवल जुनून का पीछा करने के बजाय अपने आप से पूछें, मैं स्वाभाविक रूप से किस में अच्छा हूँ? समय के साथ मैंने कौन से कौशल विकसित किए हैं? जुनून निपुणता का अनुसरण करता है, अन्यथा नहीं। जुनून महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप स्वाभाविक रूप से किस में अच्छे हैं। अपने जुनून को अपनी शक्तियों के साथ संरेखित करने से एक शक्तिशाली संयोजन बनता है जो पूर्ति की ओर ले जाता है, अन्यथा आप आरंभ करने से पहले ही थक जाएंगे। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग करके अंतर लाते हैं। इसके बारे में सोचें, क्या आप कभी किसी ऐसी चीज के प्रति जुनूनी हुए हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हैं? निराशा होती है ना? मामला यह है, बिना कुशलता का जुनून सिर्फ एक शौक है। वास्तविक उद्देश्य इसके प्रतिच्छेदन पर निहित है। आपको क्या पसंद है और आप किस में अच्छे हैं? 3. गलत रास्ता चुनने का डर। गलत रास्ता चुनने का डर कई लोगों को फंसाए रखता है। क्या होगा अगर जो हमें पंगु बना देता है? मैं विफल हो गया तो क्या होगा? यदि यह सही मार्ग नहीं है तो क्या होगा? अगर मुझे इसका पछतावा हो तो क्या होगा? हम गलत रास्ता चुनने से इतना डरते हैं कि हम कोई रास्ता ही नहीं चुनते। लेकिन सच्चाई यह है, सबसे बड़ी गलती गलत निर्णय लेना नहीं है, यह कोई निर्णय न लेना है। याद रखें, अनिर्णय प्रगति का दुश्मन है। लेकिन अगर ये गलतियां हैं तो समाधान क्या है? आप वास्तव में अपना उद्देश्य कैसे पाते हैं?
अपना उद्देश्य ढूंढना अत्यधिक कठिन नहीं है। वास्तव में इसे 3 सरल चरणों में विभाजित किया जा सकता है, आपको अपना उद्देश्य ढूंढने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए। समाधान: अपना उद्देश्य ढूंढने के लिए एक सरल 3 चरणीय रूपरेखा। चरण 1: अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है? कौन से सिद्धांत आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं? क्या यह रचनात्मकता है, कनेक्शन, दूसरों की मदद करना, स्वतंत्रता, प्रभाव? इस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता? आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं? आपके मूल्य आपके दिशा सूचक यंत्र हैं। वे आपको उस दिशा में मार्गदर्शन देंगे जो सार्थक और संतुष्टिदायक लगता है। अपने शीर्ष 5 मूल्य लिखिए। यह अभ्यास आपको यह समझने में मदद करता है कि आपको क्या प्रेरित करता है, आप किसके लिए खड़े हैं, और उस व्यक्ति को आकार दें जो आप बनना चाहते हैं। चरण 2: अपनी शक्तियों को पहचानें। आप स्वाभाविक रूप से किसमें अच्छे हैं? अपने कौशल और क्षमताओं पर विचार करें। लोग आपकी किस बात पर तारीफ करते हैं? अपने बड़े और छोटे सभी उपलब्धियों के बारे में सोचें। उन्हें हासिल करने के लिए आपने किन कौशलों का उपयोग किया? आपने अतीत में किसमें उत्कृष्टता हासिल की है? अपनी ताकत को पहचानने से आपको दिशा मिलती है। अपनी प्रतिभा को कम मत आंकिए। वे आपके उद्देश्य के सुराग हैं। यह महत्वपूर्ण है और इसका कारण यह है, आपका उद्देश्य अक्सर स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहता है। यह उन चीजों में है जो आपको स्वाभाविक रूप से आती हैं, इतनी स्वाभाविक रूप से कि आप उन्हें खास भी नहीं मानते। यदि आवश्यक हो तो दूसरों से प्रतिक्रिया मांगे। अपनी शक्तियों को पहचानने से आप उनका इस तरह से लाभ उठा सकते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो। आपकी ताकतें ही आपकी महाशक्तियां हैं। जब आप अपनी शक्तियों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं तो आप देखना शुरू कर देंगे कि आपका उद्देश्य कहाँ है। चरण 3: प्रयोग करें और कार्रवाई करें। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है और यहीं पर अधिकांश लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें 100% निश्चितता की जरूरत है। आप अपना उद्देश्य इधर उधर बैठकर और उसके बारे में सोचते हुए नहीं पा सकते। आपको दुनिया में बाहर जाना होगा और अलग अलग चीजें आजमानी होंगी। सच्चाई यह है, स्पष्टता कार्य से आती है, विचार से नहीं। कोई बड़ी योजना नहीं, कोई 5 साल की रणनीति नहीं, बस एक छोटा सा कदम। उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने दिमाग में सोचते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अनुभव के माध्यम से खोजते हैं। ज्यादा सोचने के बजाय अलग अलग चीजें आजमाएं, नए अनुभवों के लिए खुले रहें और सीखने और बढ़ने के अवसरों को अपनाएं। प्रयोग करना यह जानने की कुंजी है कि आपके साथ वास्तव में क्या प्रतिध्वनित होता है। कार्रवाई स्पष्टता की ओर ले जाती है, न कि इसके विपरीत। याद रखें, यदि आप निर्णय लेने से पहले पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप अपना जीवन प्रतीक्षा में बिता देंगे। क्योंकि सच तो यह है, आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। आपका उद्देश्य किसी दूर स्थान पर छिपा नहीं है, यह आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से निर्मित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपको पूर्ण निश्चितता के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रश्नों के लिए आपके पास उत्तर होना आवश्यक नहीं है। आपको बस वह पहला कदम उठाने का साहस रखना होगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर छोटा कार्य आपको आपके उद्देश्य के करीब लाता है। उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सोचने से पाते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप करके पाते हैं। अपने उद्देश्य को खोजने की यात्रा पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। तो वह पहला कदम उठाएं, आगे बढ़ते रहें और विश्वास रखें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रास्ता स्वयं प्रकट हो जाएगा। आपका उद्देश्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी शक्तियों को पहचानें, नए अनुभवों के लिए हाँ कहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, गलतियां करने से न डरें, क्योंकि हर गलत मोड़ आपको सही रास्ते के करीब ले जाता है। यात्रा को गले लगाओ और आगे बढ़ते रहो।
आपके पास एक ऐसा जीवन बनाने की शक्ति है जो आपके सच्चे स्व के अनुरूप हो, क्योंकि दुनिया को वही चाहिए जो केवल आप ला सकते हैं। मूल्यों, जुनून और कौशल का आपका अनूठा संयोजन यादृच्छिक नहीं है, यह प्रभाव के लिए आपका खाका है। आज महानता की ओर अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि आपका उद्देश्य यह आपके इसे बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है।